अपना क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? श्री नरेंद्र कुमार। तो ये नई दिल्ली के नियुक्त हुए हैं। तो नई दिल्ली के लोकसभा में सीटों की संख्या 7 और राज्यसभा में 3। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नई दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन जीता है? कैजेंग डी थोंगडोक। जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता हुआ व्यक्ति का नाम है कैजेंग डी थोंगडोक। भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को उसके भारतीय आजीवन सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1969 को हुआ था, यानी इसकी स्थापना 1969 में। तो 1969 में जो सबसे पहले मिला था वो व्यक्ति का नाम है देविका रानी रोरिक। देविका रानी रोरिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में भारत के सभी न्यूज़ चैनलों को बैन कर दिया है? तो नेपाल। नेपाल जो है इंडिया के सभी चैनलों को बैन कर दिया है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली आरोप लगाते हैं कि भारत उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए चैनलों पर आरोप है कि वहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत जानकारियाँ देते हैं। सिर्फ दूरदर्शन को नेपाल में प्रसारण की छूट मिली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति सिताना धरवारेंसिस खोजी गई है? तो कर्नाटक में एक नई छिपकली की प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है सिताना धरवारेंसिस। तो बात यहाँ कर्नाटक के हुआ है। तो कर्नाटक के कैपिटल बंगलोर और कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला और नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये सभी कर्नाटक में ही स्थित है। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 और राज्यसभा सीटों की संख्या 12। ये जो नई प्रजाति सिताना धरवारेंसिस खोजी गई है, ये कर्नाटक के अगर पूछेगा किस जिले में, तो बागलकोट जिला, कर्नाटक के बागलकोट जिला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 9th और 12th तक के पाठ्यक्रम में कितने % की कमी करने की घोषणा की है? तो 30%। सीबीएसई बोर्ड ने एक कोरोना वायरस को देखते हुए फैसला लिया है कि 9th और 12th तक के पाठ्यक्रम में 30% की कमी कर दी जाएगी। तो बात सीबीएसई के हुआ। तो इसका फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और सीबीएसई का वर्तमान अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने पशुओं के खरीद बिक्री के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो पशु को खरीद और बिक्री होता है, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये देश लॉन्च किया है बांग्लादेश। तो वहाँ के जो सरकार है वो बकरीद त्यौहार से पहले देखते हुए पशुओं की ऑनलाइन खरीद एवं बिक्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये बिल्कुल फ्री है। और बात बांग्लादेश की हुआ तो बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च 1971 को हुआ था। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान की शुरुआत की है? तो राजस्थान। राजस्थान में एक अभियान की शुरुआत हुई है जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर। इस अभियान की शुरुआत दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए चलाया है। यानी प्योर फॉर श्योर जो अभियान चलाया है किसके लिए? तो दूध और उसके उत्पादों के शुद्धता जानकारी के लिए किया है। तो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान का गवर्नर कलराज मिश्र है। और राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या 10। और राजस्थान में नेशनल पार्क की बात करते हैं तो वहाँ सरिस्का नेशनल पार्क,
केवलादेव घाना पश्चिम बिहार है। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का बात करते हैं तो इंद्रजीत मोहंती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो जो व्यक्ति बनी है उसका नाम है मैडलिन स्वीगल। मैडलिन स्वीगल। तो अमेरिकी नौसेना में अफ्रीकी मूल के लेफ्टिनेंट मैडलिन स्वीगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। अमेरिकी नौसेना ने इसको मेकिंग हिस्ट्री कहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की अध्यादेश की मंजूरी दी है? तो हरियाणा जो राज्य है वो 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के अध्यादेश की मंजूरी दी है। तो बात यहाँ हरियाणा का हुआ तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा का गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 और राज्यसभा सीटों की संख्या 5। और हरियाणा में ही सुल्तानपुर नेशनल पार्क स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला जो पहला राज्य बना उसका नाम है छत्तीसगढ़। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह घर बैठे ही पूरे मामले को निपटा सकेंगे। तो बात यहाँ छत्तीसगढ़ का हुआ। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। चलिए आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।